पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार में जो है सियासी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है। मीटिंगों का दौर चल रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी दिल्ली चले गए हैं, वहीं नीतीश कुमार अपने आवास पे जो है हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। तमाम जो बिहार के सियासी हालात है वो अभी काफ़ी नाजुक हालात में पहुँच गए हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त सरकार में कुछ हो सकता है, सरकार पलट सकती है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे सीनियर एडिटर हैं विजय मिश्रा बाबा कि बिहार की क्या हालात हैं, इसको क्या कैसे देखते हैं, क्या आने वाला वक्त हो बताएगा। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, देखना कैसे है नहीं, लगातार जो हम लोग खबरों में बता रहे हैं कि बिहार में कोई राजनीतिक उठापटक हो सकता है, उसकी संभावनाएं और प्रबल हो गई। हम जो लगातार कयासों के बाजार से बाहर उठ करके जो बयानों के आधार पर हम अपनी बातें रख रहे थे, उन बातों में परफेक्शन नज़र आ रहा है। आज जो घटनाक्रम बदला है, और इससे पहले आपने देखा होगा कि लगातार जो पिछले 72 घंटों में इस देश में घटनाक्रम बदला है, और वो होता हुआ बिहार से होता हुआ गया था, बिहार ही लौट करके आया है। पहले भी हमने बताया था कि जिस तरह से इस देश की राजनीति को बिहार फोकस्ड कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, एक बार फिर से ये बात सच हो गई है। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ता है, नीतीश कुमार इधर रहें या उधर रहें, लेकिन नीतीश कुमार जिधर रहें अंतर तो पड़ता है। क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए यदि आपको ये तय करना है कि आप उस कुर्सी पर पुनः बैठें, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, तो जी। आपके लिए नीतीश कुमार जरूरी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार के पास 16% वोट है। आप नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को कमजोर कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही स्थिति हुई है कि आज पिछले 72 घंटे की जो मैं चर्चा कर रहा था, राम मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद दूसरे ही दिन 22 तारीख को वो हुआ। 23 तारीख को सुबह नीतीश कुमार जाते हैं राज्यपाल से मिलने, और राज्यपाल के बुलावे पर जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मामले को कहा जाता है कि इस तरह की बात है कि वो वीसी वाले मामले पर गए थे। जी। और अभिभाषण के लिए गए थे। अब तो मुझे इस बात की भी, आपको याद होगा कि मैं एक खबर कर रहा था, उसी दौरान मैंने कहा भी था कि ये क्या जरूरी है कि जो 5 तारीख से विधानसभा का सत्र होने वाला है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, अभिभाषण राज्यपाल किसके लिए पढ़ेंगे, कौन सत्ता में रहे कौन विपक्ष में रहेगा, ये सारी बातें हम लगातार कहते आ रहे थे। आज जो जिस तरह से आज का दिन शुरू हुआ, कल 23 तारीख को सुबह जब गए, फिर शाम होते होते तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला। उसके बाद से आपने देखा कि पूरे दिन कर्पूरी मैं रहा, नीतीश मैं भी कहीं कहीं रहा, और इन सब के बाद आज 25 तारीख को एक डेडलाइन दी गई थी कि 25 तारीख को बहुत कुछ हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने इस बात को कहा था, और हमारे सूत्र भी ये बता रहे थे दिल्ली से पटना तक आज वो घड़ी और समय लगभग नज़दीक पहुंच चुका है। क्योंकि जैसे ही कल के बयान के आधार पर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया और उस ट्वीट को कैबिनेट में बैठे नीतीश कुमार को दिखलाया गया, उसके बाद से ये माहौल बदलता हुआ नजर आया। और माहौल ऐसा बदला कि आपने देखा कि जो कैबिनेट की बैठक थी वो मात्र 15 से 20 मिनट में समाप्त कर दी गई। उसका प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हुआ, और वहाँ से नीतीश कुमार सीधे अपने आवास पहुँचते हैं। तेजस्वी यादव से कोई बात नहीं होती है, दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और होता क्या है कि नीतीश कुमार के आवास पर एक बड़ी बैठक शुरू हो जाती है। वहाँ पर कई लोग वहाँ बैठे हुए हैं। लगातार पीके शाही से लेकर के ललन सिंह को बुला लिया जाता है, उसका संजय झा तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया, और जिन जिन लोगों पे पहले ये कहा जा रहा था कि वो लालू प्रसाद, एक सवाल इसमें और ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद खेल कर सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ सकते हैं। उस संभावना को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले ललन सिंह और विजेंद्र यादव को अपने पास बुलाया, जिनके ऊपर ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि उनके संपर्क में विधायक हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सारी संभावनाएं समाप्त करके नीतीश कुमार एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि उस जगह पर आ गए हैं, उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से किधर मुड़ना है ये फैसला नीतीश कुमार को करना है। और शायद ये फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी जितनी भी रैलियां थी, झारखंड जाने का था, वो सारा कैंसिल कर दिया है। और जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है वो इशारा सीधे तौर पे कर रही है सम्राट चौधरी का, जैसे कि जिक्र आपने किया ही कि सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। नीतीश कुमार की कोर टीम के लोग नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए हैं, मीटिंग शुरू हो गई है, यानी कि नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ सकते हैं। उस संभावना को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले ललन सिंह और विजेंद्र यादव को अपने पास बुलाया, जिनके ऊपर ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि उनके संपर्क में विधायक हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सारी संभावनाएं समाप्त करके नीतीश कुमार एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि उस जगह पर आ गए हैं, उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से किधर मुड़ना है ये फैसला नीतीश कुमार को करना है। और शायद
ये फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी जितनी भी रैलियां थी, झारखंड जाने का था, वो सारा कैंसिल कर दिया है। और जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है वो इशारा सीधे तौर पे कर रही है सम्राट चौधरी का, जैसे कि जिक्र आपने किया ही कि सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। नीतीश कुमार की कोर टीम के लोग नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए हैं, मीटिंग शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ एक खबर ये भी उड़ती आ रही है कि जो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था, वो ट्वीट डिलीट होने के बाद भी नीतीश कुमार का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। लालू प्रसाद ने बहुत कोशिश की है बातचीत करने की, लेकिन नीतीश कुमार ने बात करने से इनकार कर दिया है। अब इन सारी संभावनाओं को देखते हुए एक बात तो कही जा सकती है कि बिहार की जो वर्तमान स्थिति है वो वर्तमान सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। और अगर ये शुभ संकेत नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के चलने में भी संदेह निश्चित रूप से। कल देखा गया कि परिवारवाद को लेकर के भी नीतीश कुमार ने स्टेज पर से कहा कि हम लोग परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, और कुछ परिवार हैं जो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। देखिए अब्बास, ये जो बात है ना, नीतीश कुमार ने परिवारवाद की बात जरूर की, लेकिन नीतीश कुमार अपने लिए अपना जो ग्राफ है वो बढ़ा रहे थे। नीतीश कुमार उससे संदर्भ में ये कहना चाहते थे कि मैं एकदम निष्पक्ष हूँ, मैं समाजवादी हूँ, मैंने कभी परिवारवाद को पोषण नहीं किया है। अब इसको आप जैसे ले ले, परिवारवादी पार्टियों की बात करें तो फहरिस्त लंबी है। सिर्फ लालू प्रसाद के परिवार को ही इस बात पर अपने ऊपर क्यों ले लेना चाहिए था? रोहिणी आचार्य को क्यों इस पर ट्वीट कर देना चाहिए था? उन्होंने तो अपने ग्राफ को बढ़ाने के लिए अपनी PR कर रहे थे कि मैं कर्पूरी ठाकुर को मिला, कर्पूरी ठाकुर की तरह मैंने अपने जीवन को जिया है। उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया, मैंने भी अपने बेटे को कुछ नहीं दिया, उनके बेटे को तो हमने दिया। ये सारी बातें कहते हुए भ्रष्टाचार की बात कहा उन्होंने, और भी बहुत सारी बातें कही, और इसके साथ साथ उन्होंने परिवारवाद भी जोड़ दिया। तो ये वो अपना PR कर रहे थे। अब अगर इसको आप अपने ऊपर ले लेते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप इतना मान के चलिए कि आप नीतीश कुमार को उकसा रहे हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत है, हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि रोए के तरह रही तब तक आँखिए खोदा दी। तो नीतीश कुमार वो जगह खोज रहे थे जहाँ से उनको बाहर निकलने का रास्ता मिले, और शायद ये रास्ता लालू परिवार ने उन्हें दे दिया। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस की रैली को भी लेकर के उनके नेतागण ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है किसी तरीके का दावतनामा नहीं भेजी है और सिर्फ हवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार की शिरकत को लेकर के कह दिया है। देखिए, कांग्रेस के साथ तो नीतीश कुमार का रिश्ता रहा ही नहीं। नीतीश कुमार ने बहुत पहले कह दिया था कि हमारा एलाइज पार्टनर तो RJD है, तो उनको निकलना है RJD से, रहना है ना RJD के साथ। और सरकार अगर बनती बिगड़ती है तो RJD को उसका फर्क पड़ेगा। मुख्यमंत्री किसको बनना था? तेजस्वी यादव को बनना था। कौन इंतजार कर रहा था, वेट एंड वॉच कर रहा था? कांग्रेस तो कर नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या कहती है उसका असर न कभी हुआ है और न कभी उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं नीतीश कुमार। आपने देखा कि राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट भी किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, क्या नीतीश कुमार ने उस बात को माना? नहीं माना। तो इसका मतलब सीधा सा है कि उससे कोई असर नहीं पड़ता, और नीतीश कुमार अपने ही रॉ में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भी फिर आपको कहना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि कद थोड़ा छोटा हो रहा था, अपने कद को फिर और ऊँचा करने के लिए वो कोई बड़ा फैसला ले सकता है। जैसा कि आपने सुना कि नीतीश कुमार को लग रहा था कि उनका कद जो है वो छोटा हो रहा है इंडिया गठबंधन में, इसीलिए वो कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार की जो सियासत है, जो हालात है, सियासी हालात, वो काफ़ी नाजुक हालात में पहुंच गई हैं और अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बने रहिए हम लोग के साथ ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए। देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।